धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। ये आज का दिन प्रभु आपने बनाया प्रभु, ताकि हम इसमें आनंदित हों, क्योंकि प्रभु हमारा आनंद सिर्फ आप में है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु कि आपको धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें मेरे प्रभु यीशु। हमारे कानों को, हमारे मन को, हमारी जुबान को प्रभु आप कंट्रोल करें प्रभु, अनॉइंट करें प्रभु, ताकि सिर्फ हम आपकी ओर ताकें, आपको सुने प्रभु, और जो कुछ भी आप हमारे हृदय में डालें प्रभु, वो हमारे लिए कई गुना फल लाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु वर्शिप करने वाले बच्चों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। इन्हें आपने चुना, इनको तैयार किया प्रभु, इनके हाथ के कामों को आप आशीष दें प्रभु। इनके परिवार के जन प्रभु जहाँ कहीं भी हैं, आप उन्हें भी आशीष दें प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हमारी अगुवाई करें, आगे की सभा को प्रभु आपको सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा,
यीशु, धन्यवाद पिता। आप सुंदर हैं, आप प्यारे हैं, आप प्रेमी हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे लिए हैं प्रभु। ऐसे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आप अच्छे परमेश्वर हैं पिता, धन्यवाद यीशु। आप अच्छे दोस्त हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए
कहते हैं मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाँ यीशु, हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारी सांसें यीशु आपसे हैं, हम आप में जिंदा हैं यीशु, और आप में चल और फिर रहे हैं यीशु। आपका प्यार हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, हमें संभालता है यीशु, हमें संभालता है हर समय, और हमें हर समय अपनी बाहों में रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना, मेरे सांसों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से तेरी आराधना हो। मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरे यीशु, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो,
करने के लिए जब यहाँ से यीशुआ का नाम पुकारा जा रहा है, जब यहाँ से यीशुआ नाम की घोषणा की जा रही है, वो आपकी सारी जरूरतों के लिए काफी है। अपने चमत्कार को रिसीव कीजिए, अपने ब्रेक थ्रू को रिसीव कीजिए जैसे ही आप यीशुआ पुकारते हैं, क्योंकि यीशुआ काफी है, यीशुआ का नाम ही काफी है। यीशुआ, ये वचन में लिखा है, जो यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार को पाएगा। हर बीमारी से उद्धार, हर कमी घटी से उद्धार, हर एक जो भी शैतान का बंधन है उससे उद्धार को, छुटकारे को, मुक्ति को प्राप्त करेगा। हालेलुया। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ। सबसे ऊंची आवाज में गाइए अपने प्रभु की आराधना। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। इस समय यीशु हर शरीर में चंगाई को इम्पार्ट कर रहे हैं। जो यीशु की तरफ देख रहा है, कोई एफर्ट नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती प्रभु से अपनी रिसीव नहीं करनी है चंगाई। जब आप एकदम आजादी के साथ, शांति के साथ, रेस्ट में बने रहते हो, यीशु की तरफ देख रहे हैं, वो आपके जीवन में अपने जीवन को इम्पार्ट कर रहे हैं, आप उनके जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशु की तरफ देखिए जो दीन और नम्र है, जो आपको आजादी दिलाना चाहता है, जिसका प्यार छुटकारा दिलाना चाहता है। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से तेरी आराधना हो। कहिए, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना। कोई रोग, कोई बीमारी, परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपकी जिंदगी में। कोई रोग, कोई बीमारी, और परमेश्वर चाहते हैं अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करना। आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। आमीन, हालेलुया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका नाम हर नाम से ऊंचा है, और यीशु जहाँ आपका नाम आ जाता है वहाँ हर पाप, हर बीमारी,
यीशु, तो शैतान का हर बंधन टूट जाता है। यीशु, हम आपके प्यार को ऊंचा उठाते हैं। यीशु, आप हमसे प्यार करते हैं और आपने अपने पापों, हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु, हम आपके प्यार को याद करते हैं यीशु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरे इश्क के मैं गीत गावा, तेरे इश्क के मैं गीत गावा, तेरा सूली तेरे जालना, तेरा सूली तेरे जालना। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दामन झुका गया, मेरे गुनाह का दामन झुका गया। ताज कन्या दस से सजाया, ताज कन्या दस से सजाया, सारे पापों तेरे मिटाया है, सारे पापों तेरे मिटाया। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। छठ आसमान तू धरती पे आ गया, छठ आसमान तू धरती पे आ गया, सूली पे चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया, सूली पे चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया। तेरे चरणों से मैं जो तेरे चरणों से मैं जो मौत तो हो न मैना कब रामा, मौत तो हो न मैना कब रामा। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। तेरे इश्क के मैं गीत गावा, तेरे इश्क के मैं गीत गावा, तेरे इश्क के मैं गीत गावा, तेरे इश्क के मैं गीत गावा। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके प्यार के लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं प्रभु यीशु। आज हम यहाँ खड़े हैं यीशु, ये आपका प्यार ही है जो आज हम यहाँ खड़े हैं, ये आपका प्यार ही है जो आज हम आपको जानते हैं, ये आपका प्यार ही है जो जिसे हम जानते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं।
यीशु जी ये आपका प्यार है जिसने हमें पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया, हमारे जीवनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यीशु आपके प्यार के लिए हम बार बार आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु जितने लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, ये आपके प्यार की कवरिंग के नीचे है यीशु, आपके प्यार की कवरिंग के नीचे है यीशु। प्रभु यीशु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है यीशु, प्रभु इनके जीवन में आप चाहते हर समय वो पूरी हो जाए, ये हर समय आपकी ओर देखना सीखें, ये हर समय आपके प्यार में से रिसीव करें यीशु। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। जितने लोग यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, इन्हें और इनके अपनों को प्रभु आप छूकर ब्लेस कीजिए यीशु। हम आपके प्यार की घोषणा हर एक के जीवन में करते हैं, आपकी आजादी की घोषणा हर एक के जीवन में करते हैं, आपकी धार्मिकता की घोषणा हर एक के जीवन पर करते हैं। प्रभु आप हर एक का उद्धार अपनी कृपा से कराएंगे यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। आगे के समय के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है प्रभु, इनके मन की आंखें खुल जाए, इनके हृदय के कान खुल जाए प्रभु, ताकि जो बात अपने हृदय से इनके हृदय तक आप पहुंचाना चाहते हैं ये उसे ग्रहण करने वाले बने। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं जानती हूँ यीशु आप मुझे बहुत प्यार करते हैं यीशु। और प्रभु मैं आज भी आपकी महिमा को देखने जा रही हूँ। आप हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमारे मांग और प्रार्थना से अधिक यहाँ अपने कामों को करने जा रहे हैं, अपनी इच्छा को रिवील करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप हम सब की मदद और सहायता करें। आमीन, आमीन। क्या कहता है पहला नंबर 4 का खाना? प्रेम में कोई किसी तरह का डर नहीं होता। आगे क्या लिखा है? वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर कर देता है। वरन प्रेम में डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्यार हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। आमीन। और परमेश्वर यकीन जानिए मुझे हर समय आप सबको ये बताने के लिए मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं आप सबसे ये बार बार भी कहूँ कि परमेश्वर आपसे अपने सिद्ध प्यार से प्यार करते हैं। और आज भी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये बताने के लिए खड़ी हूँ, परमेश्वर की ओर से खड़ी हूँ कि परमेश्वर आपको अपने सिद्ध प्यार से प्यार करते हैं। और सिद्ध प्यार में डर नहीं होता किसी भी तरह से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अपने सिद्ध प्यार से प्यार करते हैं। और सिद्ध प्यार हमारे जीवन से कैसा भी डर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो हमारी जिंदगी में, ये प्यार हमारी जिंदगी से हर तरह के डर को दूर कर देता है। आमीन। और आज ये सारा हमारा जो मैसेज है इसी पर है कि कैसे सिद्ध प्यार, जब हम ये वचन पढ़ते हैं कि सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर का प्रेम तो है, तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कि पहले जो चीज हमारे जीवन से डर को दूर कर देती है, जो प्यार हमारे जीवन से डर को दूर कर देता है, उस प्यार को जानना अपने लिए। वो प्यार कैसा है? वो संसारिक तो है नहीं, इस दुनिया में हम भी प्यार करते हैं, पर हमारा प्यार पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं है। पूर्ण रीति से अगर कोई सिद्ध प्यार है तो वो परमेश्वर का प्यार है, जो पूर्ण रीति से सिद्ध प्यार है। तो जरूरी क्या है? अगर हमारे जीवन
तरह का कोई डर है तो पहले हम जो उसके दो मतलब अगर उस वर्ड्स को देखा जाए तो लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, तो भी पहले प्रेम आया है। फिर आया है वरन सिद्ध प्रेम हर प्रकार के भय को दूर कर देता है। ठीक है, तो प्रेम में भय नहीं होता तो किसके प्रेम की बात, हमारे प्रेम की बात नहीं हो रही है, सिद्ध प्रेम की बात हो रही है। तो सिद्ध प्रेम है वो हर भय को दूर कर देता है। तो पहले हमको अपने लिए उस सिद्ध प्यार को, परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी किसी भी तरह के डर में जिए। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया कि हम भयभीत हों। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। और रोमियो 8 में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा, वहां भी ये लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया कि हम फिर भयभीत हो जैसे पुराने नियम में होते थे, पर परमेश्वर ने हमें अपने पुत्रत्व का आत्मा दिया है ताकि हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, जब हमारे अंदर से सारे डर निकल जाते हैं तो हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारे अंदर से डर कब निकलते हैं, जब हम उनके प्यार को जानने लगते हैं, उनके प्यार को समझने लगते हैं, उनके प्यार को हर दिन अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं, तो हमारे जीवन से हर तरह का डर चला जाता है। आमीन, हालेलुया। तो डर जो है वो आपको आत्मिक तौर पर बढ़ने नहीं देता, चाहे वो आपको आपके जीवन में किसी भी तरह का डर हो, आपके बच्चों को लेकर हो, आपके आने वाले कल को लेकर हो, आपके शरीर को लेकर हो, आपके शादी को लेकर हो, किसी भी और दुनिया में जो छोटे छोटे डर है संसारिक, में अभी वहां तो नहीं जा रही हूँ, अनेकों तरह के डर हैं। लेकिन हम रोजमर्रा की जो बातें हैं, जैसे मेरे घर का किराया, मेरे बच्चों की फीस है ना, मेरा डॉक्टर का खर्चा, मेरे घर का खाना पीना है ना, मेरा मकान है ना, मैं क्या पहनूंगा, वचन में लिखा ना हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। मत्ती 6 में लिखा है परमेश्वर कहते हैं तुम इन बातों की चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? नहीं, परमेश्वर ये नहीं कहते कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, हम कोई काम ना करें। परमेश्वर कहते कि जान लो कि मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, तुम जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, जिस काम में भी हाथ डालोगे मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हारा प्रावधान हूँ, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। आज दुनिया में लोग चाहे वो करोड़ों अरबोपति हो जाते हैं, लेकिन वो हर चीज को चिंता के साथ और डर के साथ करते हैं। करोड़ों अरबों आ जाने के बाद भी चिंता और डर के द्वारा ऑपरेट होती है उनकी लाइफ। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम शारीरिक रीति से जो मर्जी काम करेंगे, पर हमारे अंदर डर और चिंता नहीं होगी। हम कुछ भी करेंगे, हमको पता है कि परमेश्वर मेरे प्रोवाइडर हैं, मैं नहीं हूँ, ये परमेश्वर है जो मेरे द्वारा काम कर रहे हैं। तो हम डर, चिंता और इन चीजों के साथ हम मेहनत नहीं करते, इसी चीजों के साथ हम काम नहीं करते। हमको पता है परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनको मेरी चिंता है, उनको मेरे परिवार की चिंता है, वो मुझे गाइड करेंगे, वो मेरे कदमों को निर्देशित करेंगे, मुझे जिस मार्ग पर चलना है वो मेरे कदमों को निर्देशित करेंगे, वो आपके लिए दरवाजा खोलेंगे जरूर, बशर्ते तब जब आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के प्यार के प्रति समर्पित करेंगे। हालेलुया। जो दरवाजा परमेश्वर खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको वो बंद करते हैं उसको कोई खोल नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके प्रोवाइडर हैं, वो आपको हर कदम पर संभालना चाहते हैं, और वो सबसे पहले नंबर पर आपको जीवन से ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में डर को स्थान ना दें। हालेलुया। किसी भी तरह से कि जैसा मैंने अभी कहा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, और हम यहाँ हाथ पैर मारना शुरू कर दें, यानी कि मनुष्यों पर भरोसा करना शुरू कर दें। मनुष्य जैसे संसारिक लोग चलते हैं, जैसे संसारिक लोग अपनी सोच समझ और अपने ज्ञान का सहारा लेते हैं, हम उस रीति से ना चले, बल्कि हम अपने परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखें और हम उनसे गाइडेंस मांगे, हम उन पर भरोसा रखें, और जब भी हम कुछ करें बिना डर, बिना चिंता के, बिना किसी एंजाइटी के हम जो
समझ रहे हैं? तो आपको चिंता नहीं होगी मेरे बच्चों की फीस, मेरे घर का किराया, मेरे अपने शौक, मेरी अपनी जरूरतें, मेरे परिवार की जरूरतें, आपको अपनी किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, क्योंकि जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप उन पर निर्भर होना सीख जाते हैं। हालेलुया, आप उन पर भरोसा करना सीख जाते हैं। देखिए, जब तक हम इस दुनिया में, इस संसार में, हम सबकी जरूरतें हैं और हम अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे इंसान का मुंह नहीं देख सकते। हमारी जरूरतें हैं और हमारी जरूरतों के लिए परमेश्वर ने हमें बल दिया है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें धन कमाने की सामर्थ्य दी है। हाँ के ना? परमेश्वर ने हमें धन कमाने की सामर्थ्य दी है ताकि जो वाचा उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खा के बांधी है वो उसे पूरा कर सके। तो परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ्य देते हैं, किस लिए? ताकि हम ब्लेसिंग का कारण बने, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने, अपनी चर्च के लिए आशीष का कारण बने। हम मतलब जिन लोगों को जानते भी नहीं है हम उनके लिए भी आशीष का कारण बने। आमेन। तो परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और हम उनके प्रोविजन से ये बातें समझने लगते हैं, जानने लगते हैं कि परमेश्वर कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते के उनमें बटोरते हैं, लेकिन उनका स्वर्गीय पिता उनमें से हर एक की चिंता करता है और उन्हें प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं करते। स्ट्रगल से मतलब, संघर्ष से मतलब अंदर डर और चिंता के चलाए से नहीं चलते, अंदर एंजाइटी से नहीं चलते। हमें बाहर से तो काम करना है पर अंदर हर डर दूर कर देता है सिद्ध प्यार। हमें अंदर से कंप्लीट रेस्ट, हमें अंदर से कंप्लीट जिसको बोलते शांति का जीवन वो प्यार हमें देता है। आमेन, आमेन। परमेश्वर का प्यार सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं यीशु में आई थी मुझे कोई थियोलॉजी नहीं पता थी। जब मैं यीशु में आई थी मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि मुझे तो यीशु का नाम भी मैंने पहली बार सुना था। परमेश्वर कौन है मैं जानती नहीं थी, है ना? मैं कौन हूं मैं जानती नहीं थी। मेरे जीवन में मैं अगर कुछ जानती थी तो क्या जानती थी मालूम? अपने दुख को जानती थी, अपने डिप्रेशन को जानती थी, अपनी निराशा को जानती थी, अपनी उदासी को जानती थी, अपनी पीड़ा को जानती थी। मैं ये जानती थी, मेरे आंसुओं को जानती थी जो सैलाब की तरह बहते थे, मैं ये जानती थी। और उस सब के बीच में, क्योंकि दुनिया में मुझे कोई जो जिस सिद्ध प्यार की हम बात कर रहे हैं वो सिद्ध प्यार, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ना कि मेरी जरूरत तो सिद्ध प्यार है। मैं अपने डरों में थी, गलानी में थी और मुझे नहीं मालूम था मेरी जरूरत सिद्ध प्यार है, क्योंकि मैं मनुष्यों के प्यार की तरफ जा रही थी और मनुष्यों के प्यार से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, मुझे संपूर्णता नहीं मिल रही थी, क्योंकि परमेश्वर का प्यार है जो आपको पूर्णता प्रदान करता है। और वो प्यार मुझे पूर्णता नहीं दे रहा था और मैं चाहती थी कि कोई मुझे मैं वो इंसानों से वो मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं सच्चे प्यार को ढूंढ रही थी, सच्ची शांति को ढूंढ रही थी, मैं सच्चाई को ढूंढ रही थी, मैं उस प्यारे आलिंगन को ढूंढ रही थी जिसमें कोई शर्त ना हो, वो प्यार जिसमें कोई शर्त ना हो, वो चुंबन जिसमें कोई शर्त ना हो, जो मुझसे वापसी कुछ ना चाहता हो। क्योंकि संसार में तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी के साथ भी है, किसी के साथ भी है, क्योंकि ये संसार ऐसे ही चलता है। तो उस समय पर मेरे अंदर ये अवेयरनेस थी कि मुझे बस मेरे पापा चाहिए, मुझे बस मेरे पिता चाहिए। मेरे अंदर ये अवेयरनेस उन्होंने डाली, मुझे नहीं पता कैसे आई वो ये अवेयरनेस, लेकिन ये अवेयरनेस मेरे अंदर आई कि मुझे बस मेरे पापा के पास जाना है, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। पापा कौन? स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है हमारे। क्योंकि वो प्यार पति में नहीं है, वो प्यार पत्नी में नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हम सब, मैं भी उसी में आती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं सिद्ध हूँ बाकी सब असिद्ध है, मैं भी उसी में आती हूँ। मैं भी किसी के लिए मेरा प्यार भी पूर्णतः सिद्ध नहीं है किसी के लिए भी। तो
तो अगर कोई मुझसे भी सोचे कि मुझसे कुछ मिल जाएगा, मुझसे कुछ उसको पूर्णता मिल जाएगी, मुझसे भी नहीं मिलेगी वो पूर्णता, क्योंकि पूर्णता केवल परमेश्वर के सिद्ध प्यार से मिलती है हमें। हालेलुया। तो मैं भी सोचती थी मुझे सच्चाई कहाँ मिलेगी, मुझे सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, मुझे माफी कहाँ मिलेगी, मुझे इस बोझ से, गुलामी से कहाँ छुटकारा मिलेगा, मुझे चिंता से कहाँ छुटकारा मिलेगा, मुझे डरों से कहाँ कौन छुड़ाएगा मेरे को इन सारी चीजों से। और मैं पागल हुई जा रही थी। और मैं हकीकत में आपको बता रही हूँ, जब उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखते हैं ना हम, उसमें लिखा है उड़ाऊ पुत्र जब आपे में आता है तो वो कहता है मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। और उसको पता मैं पिता के घर जाऊंगा, पक्की बात है मेरा जीवन ऐसा तो नहीं रहेगा। उसको ये नहीं पता था कि क्या मिलेगा मुझे वहां जाकर, पर पक्की बात है मेरा जीवन ऐसा तो नहीं होगा जैसा अभी है। और उसने ये निर्णय लिया, उसने ये चुनाव किया कि मैं पिता के पास जाऊंगा। मालूम है हम सब के जीवन में परमेश्वर इंतजार करते हैं, हम सब के बाकी जो हम यहाँ बैठे हैं, कि हम ये चुनाव करें। मालूम बहुत सारी चीजें हैं हमारे लाइफ में, हम अपना विश्वास यहाँ अटका के रखते हैं, अपना विश्वास यहाँ अटका कर रखते हैं, अपना विश्वास अनेकों जगह पर अटका कर रखते हैं। जब तक हमारा विश्वास यहाँ वहां और वहां रहेगा, है ना, हम परमेश्वर के अथाह प्यार को हम अपने जीवन में रिसीव नहीं करेंगे। मूर्ति कोई दिखने वाली चीज नहीं है कि हम सिर्फ मूर्ति को बोल देते हैं कि कोई मिट्टी का या किसी मेटल का कोई स्टैचू, हम बोल देते हैं मूर्ति। नहीं, मुझे मूर्ति के सामने नहीं झुकना, है ना, मुझे मूर्ति के साथ रिश्ता नहीं रखना। ये हमारे लिए बड़ा आसान है, हम जो अगर ऐसा सोचते हैं। पर ये मूर्ति मालूम है, ये तो दिखाई देने वाली मूर्ति है। एक्चुअल मूर्ति वो नहीं, एक्चुअल मूर्ति कौन सी है? जिस पर हम परमेश्वर के अलावा भरोसा करते हैं, भरोसा रखते हैं। और अगर हम परमेश्वर के प्यार के अलावा किसी चीज पर भरोसा करते हैं कि ये मुझे फुलफिल करेगा, ये मुझे फुलफिल करेगा, ये मुझे संभालेगा, ये मेरी मदद करेगा, अगर हम किसी भी दूसरी चीज पर, मैं नहीं जानती, या आप बेहतर जानते हैं, अगर हम किसी भी चीज पर भरोसा करते हैं तो हम उस सिद्ध प्रेम को अपने जीवन में अनुमति नहीं देते कि वो आए। क्योंकि जब वो आता है अंदर, तभी हर प्रकार के डर से आजादी मिल जाती है। जैसा मेरे खर्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे आने वाले कल का क्या, ये जितने डर है ना हमारी जिंदगी में, ये सारे के सारे वो प्यार के आते ही हमें आजादी मिल जाती, चले जाते हैं हमारे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए चर्चिज में जाते हुए, उन्होंने अभी क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है, वर्शिप करनी है, 2-4 गीत गाए, चलो वर्शिप, एक पैटर्न को फॉलो करने लग जाते हैं। हाँ पैटर्न नहीं कहूंगी कि अच्छा वर्शिप करनी है, अच्छा प्रार्थना करनी है, वर्शिप करनी है, अच्छा भजन सुनना है, उसके बाद हम ऑफरिंग होगी, या उसके बाद हम प्रभु बोल देंगे और चलो सर्विस खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही करती हूँ ना, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर इससे ऊपर चाहते हैं। मालूम है चमत्कार होना चर्च में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं हकीकत बताऊं ये सबसे आसान काम है, क्योंकि ये हम परमेश्वर के बिना भी कर लेते हैं। चिन्ह चमत्कार हम परमेश्वर, क्योंकि यीशु का नाम लेते हैं, परमेश्वर हमें उनकी इंतजार करनी नहीं पड़ती है। यीशु के नाम से हमें पावर एंड अथॉरिटी मिली है, हम किसी भी बीमार के लिए प्रार्थना करते, बीमार चंगे हो जाते हैं। लेकिन जो काम बिना परमेश्वर के इंटरवेंशन के, बिना परमेश्वर की दखलंदाजी के, यानी कि बिना परमेश्वर के नहीं हो सकता, हम उसे मायने ही नहीं देते। जब तक हम पूरी तरह से अपने आप को उस प्यार के प्रति समर्पित नहीं करते, हम सब तरह से अपनी आंखें हटाकर हम उस प्यार के सामने नहीं जाते, उस प्यार के सामने नहीं झुकते जिस प्यार से
उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। हमारा जीवन जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता। मालूम है, डर सबसे बड़ी रुकावट है हमारी जिंदगी में। हर एरिया में डर को हम बड़ा लाइटली ले लेते हैं, हम बहुत हल्का ले लेते हैं। ये बड़ी आम बात है। अगर डर लगता है तो मकड़ी से डर लग रहा है, कॉकरोच से डर लग रहा है, छिपकली से डर लग रहा है, हवा से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लग रहा है। आम बात, हम सोचते बड़ी आम सी बात है। मौत से डर लग रहा है, आज हमें मौत से डरने की जरूरत है? क्या परमेश्वर की इच्छा है कोई भी व्यक्ति के लिए मृत्यु? क्या परमेश्वर का हाथ है किसी भी मृत्यु के पीछे? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी आत्मा नाश हो? कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से मृत्यु नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि ये जो मृत्यु का भय है, हमारे अंदर डर है, परमेश्वर उससे भी हमें, क्योंकि वो इस संसार के लिए, इस संसार के सिस्टम के लिए सब कुछ खत्म हो जाने वाली बात होती है। मृत्यु आ जाने की हमारे लिए मृत्यु का मतलब खत्म होना नहीं है, अंत नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मृत्यु का मतलब है अगला पड़ाव, अगला जीवन, अनंत जीवन में प्रवेश करना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से? हम किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का डर क्यों ना हो, हम उस डर को अपने जीवन में अनुमति ना दें। किसी को रात के अंधेरे से डर लगता है, बड़ा हल्की बात लेते हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा है, रात से अंधेरे से डर लग रहा है, चलो लाइट जला के सो जाते हैं। क्यों डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? आप समझ रहे हैं बात? डर लगने का क्या मतलब है? जब परमेश्वर मेरी ओर है, वचन कहता है, तो मैं किससे डरूं? जब प्रेम मेरी ओर है, जब सिद्ध प्रेम मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे लिए है, मैं किससे डरूं? अंधेरे से डर लगना नॉर्मल बात लगती है। हॉरर पिक्चर देखना नॉर्मल बात लगती है, जो डर को इम्पार्ट करता है। डरावनी चीजें टीवी में देखना बड़ा थ्रिलिंग लगता है। डरावनी चीजों को हम देखने लग जाते हैं अपने घरों के अंदर। और डर शैतान का काम है, डर कैसे भी आपके जीवन में लेकर आए, क्योंकि वो सबसे बड़ा रोड़ा है आपका परमेश्वर के साथ संबंध है। क्योंकि जिसको आप प्यार करते हो उससे आप डरते नहीं हो। या तो प्यार होगा या तो डर होगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आ जाएगा तो डर चला जाएगा, डर वहां नहीं रहेगा। तो जहां जिस दुनिया में भी जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में या तो प्यार है या तो डर है। अगर उस रिश्ते में डर है तो इसका मतलब प्यार नहीं है। हम किससे डरते हैं? जिसको हम बिना शर्तों के प्यार से प्यार नहीं करते। हम किससे डरते हैं? जिससे हम बिना शर्तों के प्यार से प्यार नहीं करते। जिसको हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उससे हम नहीं डरते। हालेलुया। अगर आपको किसी से डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां अनकंडीशनल प्यार नहीं है आपके दिल में उसके प्रति, तभी आपको उससे डर लग रहा है। चाहे वो कोई भी इंसान हो आपके सामने। वचन में लिखा है, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और सताने वालों को ब्लेस करो। तो परमेश्वर, अभी हम क्या पढ़ा पूजा ने? प्रेम में भय नहीं होता, यानी कि अनकंडीशनल प्यार में डर नहीं होता। जब आप परमेश्वर के सिद्ध प्यार को अपने अंदर रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें डर नहीं होता। अगर डर है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। डर आपको फलने फूलने नहीं देगा, आपको स्पिरिचुअली बढ़ने नहीं देगा। किसी भी प्रकार का डर है अगर आपके जीवन में, उससे डील कीजिए। उसको हल्के में मत लीजिए कि ठीक है क्या करूं, है तो है। आपको स्टैंड लेना उस डर के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भयभीत हो। उन्होंने आपको भय से मुक्त कर दिया है, आजाद कर दिया है। हालेलुया। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसा ही जवाब देते हैं, बोलते नहीं मैं तो इसके लायक नहीं, मेरे तो कर्म अच्छे नहीं है, नहीं मेरे तो कर्म ऐसे नहीं है कि परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करे। आपको नहीं पता पास्टर कि मेरा जीवन कैसा है। पास्टर आपको नहीं पता मैंने क्या क्या किया है। तभी तो ये सिद्ध प्यार है, तभी तो इस प्यार की जरूरत है आपको। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर ये प्यार शर्तों पर आधारित होता तो ये व्यापार होता।
हम दुनिया में यही तो करते हैं ना, सब कुछ सही है तो हम प्यार करेंगे, सब कुछ सही नहीं है तो हम प्यार नहीं करेंगे। हमारे मुताबिक चलोगे तो हम प्यार करेंगे, अगर हमारे मुताबिक नहीं चलोगे हम प्यार नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो किसका प्यार सिद्ध प्यार है? और कौन ये कहता है कि तुम बेशक कितनी भी गलतियां, कितनी भी कमियां तुमने क्यों ना हो, परमेश्वर अपने सिद्ध प्यार से आपको प्यार करते हैं। आप अपने अंदर इस थॉट को जगह ना दें कि मैं उस प्यार के लायक नहीं हूं, मेरा जीवन वैसा नहीं है कि परमेश्वर का सिद्ध प्यार मेरे लिए है। मैं नहीं मानता, मैंने बहुत गलतियां, बहुत कमियां मिल रही, आज भी मेरे में बहुत कमियां हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप अपने लिए रुकावट बनेंगे। किसी शैतान की जरूरत नहीं है, किसी इंसान की जरूरत नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे आप चंगाई को ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे आप अबंडेंस को ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे आप परमेश्वर के प्रोविजन को रिसीव नहीं करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यीशु में हमें हमारी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है कोई भी धर्म क्यों ना, वो क्या बोलता है कि पहले परफेक्ट बनो तो परमेश्वर आखिर में तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमें वचन क्या बताता है? जैसे ही हम यीशु के पास आते हैं परमेश्वर हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। शुरुआत में ही स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर हमें। क्यों करते हैं स्वीकार? वो ये नहीं कहते कि जा पहले बदल कर आ, जा पहले सुधर कर आ तो मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। परमेश्वर हम जब प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उसी समय हमें अपनी स्वीकृति दे देते हैं। रादर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, परमेश्वर ने तो यीशु में पूरे संसार को पहले ही न्योता देकर स्वीकार कर लिया है। ये अब उनका चुनाव है कि वो उस स्वीकृति को अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। मैं हम ही अपनी आंखें, अपना ध्यान, अपना भरोसा उस प्यार पर नहीं लगाते। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि वो प्यार इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, उस दिन आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आपको पसंद नहीं। परमेश्वर को तो आप कैसे भी हैं पसंद, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप जैसे हैं वैसे ही बने। वो भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, क्योंकि उनके प्यार की सामर्थ जब हमारे जीवन में आती है ना, कोई बुरी लतें हैं, कोई भी बुरी आदतें हैं हमारी जिंदगी से, वो सब उनका प्यार निकलने लगता है, उनका अनुग्रह निकलने लगता है। अगर जीवन नहीं बदल रहा तो इसका मतलब अभी हमें समझ में नहीं आया उनका प्यार और उनकी दया, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह। वचन लिखा है परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। उनका प्यार हमें मन फिराव की ओर लेकर जाता है। कोई ये नहीं कहता कि जब हम यीशु में आते हैं तो जीवन 10 साल तक नहीं बदलता, जब हम यीशु में आते हैं जीवन 20 साल तक नहीं बदला। अगर किसी व्यक्ति का जीवन 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक नहीं बदला, इसका मतलब क्या हुआ? अभी हेड नॉलेज है लेकिन अभी उस प्यार का प्रकाशन नहीं है जीवन में। क्योंकि जब उस प्यार का प्रकाशन जीवन में आ जाता है, हम उस प्यार को ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर, जो हर डर को दूर करता है। हम उस प्यार को जब ग्रहण करते हैं, जीवन पूरी तरह बदल जाता है। शांति आ जाती है, चिंता चली जाती है, एंजाइटी चली जाती है, डर चला जाता है, दोष चला जाता है, पूरी रीति से जीवन हमारा नया हो जाता है। हालेलुया। यीशु के प्यार को पाना, यीशु को पाना यानी कि नया जीवन पाना, नया मार्ग पाना, नई सृष्टि हो जाना, सब कुछ नया हो जाना जब यीशु को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया। जब मैंने भी यीशु को ग्रहण किया 2005 में, तो मेरा जीवन भी पूरी तरह बदल गया, सब कुछ नया हो गया। आमेन। और वो कैसे नया हुआ? किसी थियोलॉजी की वजह से, किसी बाइबल स्टडी की वजह से, किसी सेवकाई की वजह से, या मैं कुछ सेवा करती थी, या मैं प्रभु का कुछ काम करती थी। हेलो, क्या मैं प्रभु की सेवकाई कर रही थी उस समय पर? क्या मैं कुछ स्पेशल, कुछ अलग कर रही थी कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया पूरी तरह से? मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं योग्य ही नहीं थी। योग्य मतलब मैं इतनी कमजोर, इतनी हताश, मतलब ऐसे जैसे ना बिल्कुल जान ही नहीं होती है।
तो प्रभु को तो पहले मेरे अंदर गहराई तक, गहराई समझ में आता आपको? अंदर गहराई, यहाँ तक अंदर का कूड़ा साफ करने में कई साल लग गए। उनके प्यार ने मेरे अंदर के कूड़े को ही निकाल, मतलब वो अंदर मुझे भी नहीं मालूम था क्या क्या अंदर भरा हुआ है, पर जब हम अनुमति देते हैं वो प्यार, उनका प्यार हमारे अंदर से सारे कूड़े को बाहर निकाल देता है। क्योंकि उनका प्यार कभी हमारे लिए, हम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनका प्यार हमारे लिए बढ़ जाए, और कभी हम कुछ ऐसा जीवन में नहीं कर सकते कि उनको हम अपने आप से दूर कर दें, उनके प्यार को हम अपने आप से दूर कर दें। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के लिए आप कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो आपको ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे, अरे अब तो मैं इसको और ज्यादा पसंद करने लग गया, और ज्यादा प्यार करने लग गया। परमेश्वर के प्यार को ना तो आप बढ़ा सकते हैं, ना उस प्यार को अपने आप से दूर कर सकते हैं, जब आप उस प्यार को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। वो प्यार अथाह प्यार है परमेश्वर का, और वो प्यार आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी चीज है। आप सोचते हैं ये चमत्कार चाहिए, वो चमत्कार चाहिए, ये बदलाव चाहिए, वो बदलाव देखना जीवन में, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। हाँ, आपको कुछ किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाप जीवन को खराब करता है, हम सबको पता है, करता है ना। बीमारी जीवन को खराब करती है, मृत्यु परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और जब परमेश्वर का प्यार आप पर रिवील होता है, आपके जीवन में प्रकट हो जाता है, जब ना तो पाप का कोई अस्तित्व रहता है, ना बीमारी का कोई अस्तित्व रहता है, और ना मृत्यु का कोई अस्तित्व रहता है आपके जीवन में। परमेश्वर का प्यार इन सबको निगल जाता है। तो क्या है इंपॉर्टेंट? परमेश्वर का सिद्ध प्यार, वो आपको जवान शेर की तरह निडर बना देता है। कोई बीमारी के लक्षण आ जाए, आप शेर की तरह खड़े हो जाते हैं। कोई प्रलोभन आपके सामने आ जाए, आप शेर की तरह खड़े हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं शेर की तरह निडर आता है लड़ने के लिए, रिश्तों में लड़ने के लिए। चलो अब तो बहुत पता चल गया, आप लड़ाई करनी है ना, चलाकियां करनी है ना, कोई तिकड़मबाजी करनी है, कोई युक्ति लड़ानी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जवान शेर की तरह निडर बनाता है का क्या मतलब है? फिर शैतान की कोई चाल आपके जीवन में कामयाब नहीं होती है, जब आप उस सिद्ध प्रेम को जानने लगते हैं। परमेश्वर ये नहीं सिर्फ चाहते कि आप केवल यीशु के नाम पर विश्वास करो और चिन्ह चमत्कार करने लगो, मिनिस्ट्रियां करो, चलो अब यीशु का नाम मिल गया, चलो अब तो मुझे ये चाबी मिल गई है, अब मेरे को मैं प्रार्थना करूंगा काम हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा चमत्कार होगा, मैं प्रार्थना करूंगा लोग चंगे हो जाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगा तो ये हो जाएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप केवल यीशु नाम पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु को जाने। यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, यीशु ही परमेश्वर और हमारे बीच में रिश्ता है। यीशु ही वो रिश्ता है, यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है। जिस प्रेम से परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, कौन सा प्रेम? यीशु के द्वारा, यीशु से परमेश्वर ने आपको प्यार किया है। और अगर आप उस प्रेम को ही नहीं जानते, अगर आप यीशु को ही नहीं जानते होंगे, तो आपका जीवन कैसा होगा आप जान सकते, समझ सकते हैं। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम, अपना सारा ध्यान उस सिद्ध प्रेम को जानने पर हम लगाएं कि वो कैसा प्रेम है। कैसा प्रेम है वो प्रेम जो उत्सुक था अपना जीवन आपके लिए देने के लिए। वो प्यार जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया आपके लिए। वो प्यार जो क्रूस पर बलि हो गया आपके सारे पापों से आपको छुड़ाने के लिए। क्योंकि पहले आदम के द्वारा इस संसार में पाप और मृत्यु आए, और यीशु किस लिए आए थे? कि हमें पाप और मृत्यु से छुड़ा ले। तो पहले आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आए संसार में, लेकिन यीशु के द्वारा, दूसरे अंतिम आदम के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? अनुग्रह और धार्मिकता। और जो भी यीशु को स्वीकार करता है, यीशु को और गहराई से जानता है, यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, वो इस जीवन में राज करता है। बीमारियां राज नहीं करती, श्राप राज नहीं करते, मृत्यु राज नहीं करती। यीशु आपके जीवन में जीवन को प्रवाहित करते हैं, और आप हर कदम पर जीवन को देखते हैं। आमेन। तो वो सिद्ध प्यार कैसा है? जिसने आपके लिए सब कुछ दे दिया ताकि
आपको आपके सारे पापों से धोकर शुद्ध कर दे। यीशु ने वचन में लिखा है, इफिसियों में भी लिखा है, कुलुसियों में भी लिखा है कि यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि आपके सारे अपराधों से आपको छुटकारा मिल सके। सारे अपराधों आपको सारे पापों से धोया, यीशु ने अपने लहू से धो दिया आपको। और ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा किया है, असीम अनुग्रह के द्वारा आपके लिए किया है। क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता था। और यीशु के कारण ही हमें पाप से छुड़ाया गया है। जब हम यीशु को जानते हैं, हम सच्चाइयों को जानने लगते हैं। यीशु को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म को जान रहे हैं या आप कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हेलो, यीशु को जानने का क्या मतलब है कि आप सच्चाई को जान रहे हैं, आप प्रेम को जान रहे हैं, आप परमेश्वर की कृपा को जान रहे हैं, जो कुछ उन्होंने अपनी असीम कृपा के द्वारा आपके लिए किया है। हालेलुया। सुनते हैं। मैं कहाँ तक पहुंच गई बोलते बोलते मुझे खुद ही पता लगा। परमेश्वर के प्यार को सुनना। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। सुनना क्या है आपको? परमेश्वर का प्रेम, उनका अनुग्रह, उनकी धार्मिकता, उनकी शांति, ये आपको सुनना है। जब आप ये सुनेंगे तो विश्वास काम करेगा आपके अंदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप विश्वास में चल रहे हैं। आप दावा नहीं करेंगे कि मैं विश्वास में चल रहा हूँ, मैं बहुत बढ़ गया हूँ। आपको किसी को प्रूव नहीं करना होगा। आप किसी को दिखाएंगे नहीं कि मैं तो बहुत जान गया हूँ, मेरे को तो बड़े प्रकाशन मिल गए हैं, या मैं प्रेम को जान गया हूँ, मैं अनुग्रह को जान गया हूँ। आपके जीवन से दिखाई देगा। तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें जान जाओगे। तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें जान जाओगे। फल क्या होते हैं? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम। सबसे पहला क्या है? प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। बिना ग्रहण किए परमेश्वर के प्रेम को आप प्रेम में दिखा नहीं सकते, क्योंकि प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है, प्रेम बदलता नहीं है। तो सबसे पहला क्या है? प्रेम। और जब तक सिद्ध प्रेम हम नहीं जानते, वो प्रेम हमारे जीवन से दिखाई नहीं देता। हालेलुया। तो इसीलिए उस सिद्ध प्रेम को हम सोचते हैं जैसा संसार का प्यार है जो हमने आज तक देखा। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल, 60 साल तो कोई भी नहीं होगा, जितनी भी आपकी उम्र है, तो आप सोचते हैं जैसा दुनिया में आपने प्यार देखा, शायद परमेश्वर का भी कुछ ऐसा सा प्यार होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बेहतर होगा। परमेश्वर के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इंसान के ज्ञान के समझ से परे की बात है। वो जिस प्यार से, असीमित प्यार से आपको प्यार करते हैं, वो प्यार आपने कभी नहीं देखा। वचन में लिखा है, चख कर देखो, चख कर देखो वो कितना भला है। किसको चखो? इस प्यार को चखो, क्योंकि जिसने चखा वो जानता है कितना मीठा है वो प्यार, कितना सच्चा है वो प्यार, कितना अच्छा है वो प्यार, कितना भला है वो प्यार। चख कर देखो। बिना चखे, मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर आप अपने बच्चों के जीवन में छुटकारा चाहते हैं, सोचिए अगर मैं ये जान गई अपने लिए कि परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और जब भी हर दिन सिचुएशन आती है, मुझे पता, अगर कोई सो रहा है तो बोलो हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जगाने के लिए बोला था, जो सो रहा था बीच में, वो जानता है जो सो रहा है। आज जब कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है,
मैं मेरी थियोलॉजी की बात नहीं कर रही, मैं मेरे तरीके की बात नहीं कर रही, ठीक है? प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, बाइबल कहती है प्रेम वो है जो उसने हमसे किया, राइट? प्रेम वो है ही नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया। मैं उस प्यार की बात करी जो उसने हमसे किया, आमेन। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, ठीक है? तो आज मैं ये जानती हूँ कि प्रेम वो है ही नहीं जो मैं परमेश्वर से करूँगी। प्रेम क्या मालूम है? अगर मैं इसको आसान शब्दों में बोलूं, जब हम परमेश्वर के प्यार को जानने लगते हैं, रिसीव करते हैं, तो कैसे पता लगता है कि हम परमेश्वर के प्यार को जानने लगे, हमने उस प्यार को रिसीव कर लिया, हम दूसरों से प्यार करने लगते हैं। ये बाय प्रोडक्ट है, ये होने लगता है, आप दूसरों से प्यार करने लगते हैं। समझ रहे हैं? प्रेम वो है ही नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को रिसीव करो, मेरे प्यार को ग्रहण करो। चंगाई चाहिए, मेरे प्यार की डोज ले लो। अपने बच्चों के लिए चिंता है, मेरे प्यार की डोज ले लो। आपके पति पत्नी के रिश्ते में प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, या आपकी कोई जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही है, मेरे प्यार की डोज में से रिसीव करो। आपकी कोई आर्थिक जरूरत है, मेरे प्यार की डोज में से रिसीव करो। और अगर मैं आपको ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि परमेश्वर का प्यार ही सॉल्यूशन है हमारे जीवन के हर तूफान को खत्म करने के लिए, शांत करने के लिए। अब सोचिए, आपके बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं, बाहर क्या है आपको बताया संसार में, कितना प्रलोभन है, कितनी गंदगी है, आपको पता है, कितना लोभ, कितना लालच इस बाहर दुनिया में है, शैतान कितना एक्टिवली वहां बाहर काम कर रहा है संसार के अंदर। अब आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो आप जिसको प्यार करते हैं, अब उसको सबसे पहली बात क्या है जो उसको देना चाहेंगे? आप प्रभु में होते हुए सबसे पहली चीज आप उसको क्या देना चाहेंगे? हम मालूम है अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को बड़े रीजनेबल रहते हैं कि कोई बात नहीं चर्च जाता तो, कोई बात नहीं कोई वचन सुनता तो, नहीं कोई बात नहीं अगर वो यीशु में विश्वास नहीं करता तो, कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, कितना बोलूं, मैं क्या करूं? क्या करने की जरूरत है मालूम आपको? अपने लिए परमेश्वर के प्यार को सुनने की जरूरत है आपको, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप करेंगे। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आपके बच्चे उस प्यार को देखेंगे और वो परमेश्वर को देखेंगे। वचन में लिखा है, तुम्हारा जीवन देखकर लोग तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करेंगे। तो पहले कहाँ होगी? आपके अपने फैमिली में, आपके अपने परिवार में ब्रेक थ्रू आएगा पहले। अगर आप भी अपने लिए परमेश्वर के प्यार को नहीं सुनेंगे, उस प्यार को, ज्ञान के लिए नहीं बोल रही मैं, प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप 4 लोगों के बीच में ज्यादा अच्छा बोलने वाले, ज्यादा अच्छे वक्ता बन जाए कि वाह कितना अच्छा बोलता है, इसको कितना अच्छा पता है, कुछ बदलेगा ही नहीं, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला। आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अपने परिवार में बदलाव देखना चाहते हैं तो आप उस सिद्ध प्रेम को अपने लिए डेली रिसीव करेंगे, और वो प्रेम जब आप डेली रिसीव करेंगे वो आपके अंदर भी परिवर्तन को लेकर आएगा, आपके बाहर भी परिवर्तन को लेकर आएगा। समझ रहे हैं? तो आप, अगर सवाल फिर आ गया, अगर आप अपने बच्चों को सचमुच में प्यार करते हैं, राइट, तो सबसे पहली चीज आप क्या, प्रभु में होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चों के लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, और क्या उसका करियर, और क्या उसकी जरूरतें, या उसको बहुत पैम्पर करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, वो जो मुंह से निकाले वो उसको लेके देना। ये सब हम करते हैं पेरेंट्स, ठीक है? ये सब बहुत बाद में है उसके लिए, उस बच्चे के लिए। आप सबसे एज अ पेरेंट आप उसके लिए क्या जरूरी है, क्या समझते हैं, क्या क्या देना चाहेंगे आप उसको? प्रेम।
परमेश्वर का प्रेम। सबसे पहले आप उस बच्चे को, क्योंकि जब वो दुनिया में बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर बहुत प्रलोभन है, जैसे मैंने आपको बोला, मतलब बाहर अगर आप जाकर देखें तो आज आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि कैसा चल रहा है, यंग जनरेशन कैसे पाप में घिरी हुई है, कैसे जीवन जी रही है, क्या क्या वहां है। तो क्योंकि वो उस सिद्ध प्रेम को नहीं जानते बच्चे, उस सिद्ध प्रेम के बारे में उनको नहीं मालूम है, क्योंकि ना तो कभी चर्चा है, ना उन्होंने कभी वचन सुना, ना उस प्रेम को के बारे में जाना, ना उसको ग्रहण किया, ना घर में कभी देखा। तो वो क्या करेंगे? वो बाहर जाएंगे, वो उस प्यार को ढूंढेंगे जो शैतान का झूठ और धोखा है, मतलब उस प्यार को गलत जगहों पर ढूंढेंगे, है ना, जहां भी उनको लगेगा कि कोई थोड़ा भी प्यार से बात कर रहा है। क्योंकि दुष्ट का काम क्या है? फुसलाना, फुसला के ट्रैप में लेकर आना। और बाहर ऐसा हम आम दुनिया में देख रहे हैं कि कैसे बाहर अटेम्प्ट करने के लिए, है ना, प्रलोभित करने के लिए कैसी चीजें वहां होती हैं। तो अगर आपका बच्चा उस सिद्ध प्यार को जानता होगा, उस अनकंडीशनल प्यार को जानता होगा, वो प्यार जो कभी नहीं बदलता, वो प्यार जो बिना शर्तों का है, जिसमें कोई जो व्यापार नहीं है, गिव एंड टेक वाला नहीं है। संसार में प्यार, माफ कीजिएगा मैं बड़े कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन व्यापार है। अगर आप किसी के मुताबिक बनते हैं तो वो आपको प्यार करता है, अगर आप किसी के मुताबिक नहीं बनते वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपको पसंद नहीं करता। ये दुनिया में बहुत होता है। लेकिन प्रभु के लोग होने के नाते हमको, हम जब उस प्यार को रिसीव करते हैं, उस प्यार को अपने लिए सुनते हैं, उस प्यार को जानते हैं, उस प्यार को समझने लगते हैं, तो वो प्यार अंदर सीमित नहीं रहता, फिर हमारे वो प्यार हमारे अंदर से बहने लगता है। आमेन। और वो प्यार जब हमारे अंदर से बहता है, ना हमारा परिवार अछूता रह सकता है, ना हमारी शादी अछूती रह सकती है, ना हमारे और बाकी के रिश्ते अछूते रह सकते हैं, ना हमारा समाज अछूता रह सकता है। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ा बदलाव देकर आते हैं, क्योंकि जो उस प्यार को अनुमति देगा, वो प्यार उसके द्वारा महान काम करेगा। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। मैं आपको हकीकत में बोल रही हूँ कि मैं, अगर अभी हमारी चर्च बहुत बड़ी नहीं है, पर मैं ये जानती हूँ कि जब हम उस प्यार को जानते हैं, उस प्यार की खाली समझ नहीं रखते हैं, उस प्यार को जानते हैं, और वो प्यार जब हमारा जीवन है, हमारी सांसें हैं, हमारी प्रार्थना है, हमारी आराधना है, हमारा हर दिन की जरूरत है, कुछ और नहीं। अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे कुछ और की तरह मेरा फोकस ही नहीं है। कोई सामने सिचुएशन आती है, कोई सामने चैलेंज आता है, मेरा फोकस प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के मदद से, मेरा फोकस मैं उनके प्यार की तरफ लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता सोल्यूशन किसी और चीज में नहीं है, यहाँ वहां भागने में नहीं है, क्योंकि वो प्यार आपको शांति देता है, रेस्ट देता है, आपको अंदर बिठा देता है वो प्यार। और जब आप उस प्यार में बैठते हैं ना, कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपकी सिचुएशन आती है, आप बोलते हैं, मैं जानती हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ परमेश्वर, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, और क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सब कुछ को संभालने चाहते हैं, आप सब कुछ को संभालने जा रहे हैं। मुझे बेशक सामने असंभव दिख रहा है सब कुछ, लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, आपका प्यार इस ब्रह्मांड की सबसे सामर्थी शक्ति है, और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब आप ऐसा प्यार को समझने लगेंगे ना, आपको पता है वो प्यार आपके लिए रास्ता निकालेगा। वो प्यार, आप वहां नहीं पहुंच सकते जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो प्यार वहां जाकर सब कुछ को संभालेगा, सब कुछ को ठीक कर देगा। आमेन। वो भविष्य की भी बातें हो, वो आज की बातें हो, वो आपके बच्चों के लिए हो, कोई भी चीज जो आपकी अटेंशन लेना चाहती है, चिंता, फिकर, डर, चीजें, कुछ भी, एंजाइटी, आप उसी समय बैठ जाते हैं कि यीशु, मैं आपके प्यार को के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु, आप मुझे, जैसे यूहन्ना के बारे में जानते हैं, केवल एक यूहन्ना ऐसा वचन में दिखाया है। यूहन्ना ने कहा अपनी पत्री में, मैं यीशु का वो चेला हूँ जिसे वो प्रेम करता है। ये स्टेज, ये स्तर पे आना,
यानी कि परमेश्वर की इच्छा में आना। जिस दिन आप ये कहने लग जाएंगे ना, ये नहीं अपने जीवन को देखते रहे, कैलकुलेशंस करते रहे, अभी ये तो ठीक नहीं हुआ, अभी वो तो ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं है, अभी तो मैं तो ठीक नहीं हुआ, अभी सिचुएशन तो बदली नहीं। अगर वो सब आपकी सामर्थ्य से बदल जाए तो कोई बात नहीं, करते रहो, आप परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जब भी चिंता के विचार आते हैं, जब भी फिक्र के विचार आते हैं, आप कहते हैं यीशु मैं जानती हूँ, यीशु मैं ही वो हूँ, मैं आपकी प्रतिभा हूँ जिसे आप प्यार करते हैं यीशु, और जो भी चिंता का विषय प्रभु मैं आपको सौंपती हूँ यीशु, आप सब संभालें। आप ऐसा करते हैं जब आप उस प्यार को अनुमति देते हैं आपके लिए काम करने के, आप कुछ भी क्यों ना हो। कई बार हमारा सोचा नहीं होता, कई बार जो हमने प्रार्थना की होती है पहले, है ना, नहीं होता, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचा तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होता। बैठ जाइए फिर भी, क्योंकि कभी कभी हम नहीं जानते हमारी भलाई किस में है। विचार आते हैं नहीं नहीं परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है, नहीं नहीं वो अपनी भलाई यहाँ नहीं दिखाएंगे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि चाहे जो मैंने प्रार्थना की थी वो नहीं हुआ, जो मैं सोच रहा था वो नहीं हुआ, पर मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए अभी भी खड़े। यीशु जहाँ कोई रास्ता नहीं वहाँ रास्ता निकालने वाले यीशु हैं आप। प्रभु आप मुझे बहुत प्यार करते हैं यीशु, और आप उसे मेरे लिए करने चाह रहे हैं यीशु, मैं इसे देखने चाह रही हूँ यीशु, मैं आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। यीशु के प्यार को विश्वास करना, उस प्यार पर निर्भर होना, उस प्यार को आगे रखते हुए चलना, आपके जीवन को वो हमेशा संभालेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं, कभी धोखा नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? वो सामर्थ्य प्यार, सिद्ध प्यार। जब सिचुएशन आती है तो सबसे पहले क्या होता है? डर लगता है। जब कोई चैलेंज आता है सामने, सबसे ज्यादा क्या होता है? डर लगता है। लेकिन जब वो प्यार आपके दिल में आता है, मालूम जब तक आप उस प्यार को मुंह से बोलते नहीं अपने लिए, उस प्यार को अपने लिए सिचुएशन में चैलेंज के समय पर बोलना बहुत जरूरी है उस प्यार को, क्योंकि ये हमारे विश्वास को दिखाता है। जब हम बोलते हैं, यीशु चाहते हैं हम अपने विश्वास को बोले। बाइबल कहती है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। बोलने का मतलब ये नहीं है बड़बड़ करना, बोलने का मतलब ये है, यही सच्चाई है। यीशु ने कहा तो किसी भी बात की चिंता ना करना क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। वो सिर्फ प्यार हर डर हर चिंता को दूर कर देता है। जैसे कोई सिचुएशन आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं? फोन। जैसे कोई सिचुएशन आती है, हाँ के नाम कुछ याद आता है? जिस भी तरह की सिचुएशन होगी, अलग अलग बंदे होते हैं ना, अलग अलग फील्ड, अलग अलग महकमे। सबसे पहले तो पहला फोन किसको करूं जो मेरी मदद करेगा। क्या कभी ऐसा हुआ जैसे सिचुएशन आई सब कुछ बंद? अपने मैं ये नहीं कह कमरा बंद करो, बैठो, प्रेयर करो, ये वो भी गलत नहीं, वो सही है, लेकिन जहां भी आप हैं आप वहीं पर खड़े खड़े बैठे बैठे रिलैक्स होते हुए आप प्रेयर करें वहीं पर, और आप देखेंगे कि प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करता है। कोई डर प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकता। डर भी एक नाम है, डर का आत्मा है, वो प्रभु के सामने इस प्यार के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अभी सिद्ध प्रेम पे तो कई मैसेज कई हफ्ते तक चल सकते हैं, हर हफ्ते चल सकते हैं। किसी को सुनने की जरूरत है, हाँ के ना? कितने लोग राजी हैं मेरे साथ? कोई एफर्ट करने की जरूरत है? कोई कोशिश करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप इस प्यार को जितना अपने लिए जानते चले जाएंगे उतना आप अंदर से पीस और रेस्ट बनाते चले जाएंगे। कोई सिचुएशन आएगी, कोई सिचुएशन, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, 1 सेकंड तो लगेगा आपको, लेकिन वैसे ही पवित्र आत्मा अंदर से उस डर को जवाब देंगे। वैसे ही, क्योंकि वो भरा है आपने अपने अंदर।
जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे दिल में बनता है। हमारे क्योंकि कान सुनते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं ना, हमारे कान उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए जो आप चाहते हैं आपके कान विश्वास करें, वो आप सबसे ज्यादा अपने मुंह से बोलें। और अगर अपने प्यार परिवार से प्यार करते हैं तो क्या करना है? आंसर क्या है? सिद्ध प्यार। अपने आप से प्यार करते हैं तो आंसर क्या है? अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो आंसर क्या है? फाइनेंशियल जरूरतें हैं तो आंसर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, आंसर क्या है? किसी तरह का डर, दोष, गलानी आ रही है, आंसर क्या है? सिद्ध प्रेम, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम। वो सिद्ध प्रेम आपके लिए अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने लिए प्राप्त नहीं करते, उसे रिसीव नहीं करते। रिसीव मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाता है, बोलने के द्वारा। शांति से बैठ जाइए और अपने शब्दों में कहिए। आपका बच्चा अगर बाहर से परेशान होकर आता है तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? इधर आ, पहले मेरे पास, इधर आ, पहले मेरे पास आके बैठ, इधर आ, पहले मेरे साथ आ, मेरे पास आ, हुआ क्या? तू मुझे बता, तू मुझे बता क्या हुआ क्या? बोलो पापा ये हो गया, अभी हो गया पापा। मैं बैठा हूँ ना, और बता क्या हुआ, क्या हुआ? पापा ऐसा हो गया, पापा ऐसा हो गया, मम्मा ऐसा हो गया, मम्मा ऐसा। जो भी पापा के पास आता है, मम्मा ऐसा हो गया, मम्मा ऐसा हो गया। सबसे पहले आप उसको सुनते हैं, पूरी बात उसकी सुनते हैं, है ना? आपको अच्छा लगता है ना? आप बोलते तो सच सच बता दे क्या हुआ है, सच सच बता दे क्या हुआ है। आपको अच्छा लगता है, आपका बच्चा आप बोलते कुछ मत छुपाइए, जो हुआ सच सच बताओ, जो कुछ भी हुआ सच सच बताओ। आपका बच्चा आपके पास आता है, आपको सच सच बताता है। जब वो सच सच बताता है तभी आप उसकी पूरी मदद कर पाते हैं। अगर वो पूरा सच नहीं बताता, आप उसकी मदद चाह के भी नहीं कर पाते। जब वो अपनी पूरी बात रख देता है तब आप उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसको बोलते कोई बात नहीं बेटा, डर ना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, बोलते हैं ना। तो आप भी जब किसी परेशानी में होते हैं, यहाँ वहां क्यों भागते हैं? किसी एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? कोई समझ सकता है? जैसे किसी एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपको और मुझे भी परमेश्वर से, हमारे पिता से, स्वर्गीय पिता से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और जब हम उनके साथ बैठते हैं, हम अपने दिल का हाल उनको बोलते हैं, वो हमें कपटी होने के लिए नहीं बोलते। जैसे मैंने बोला ना कि बच्चा आए और वो आकर हुआ कुछ और बताए कुछ, है ना? वो कपटी होने के लिए वो क्या चाहते हैं? हम साफ साफ सारी बात उनके सामने रखते हैं, जो भी फील कर रहे हैं हम उनके सामने रखते हैं। और फिर हम कहें कि यीशु हम जानती हूँ, मैं जानती हूँ यीशु परमेश्वर, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसे यूहन्ना ने कहा कि मैं वो हूँ जिसे यीशु प्यार करते हैं, मैं भी वो हूँ जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। और मैं जानती हूँ आप सब कुछ को संभाले जा रहे हैं। आप जब तक ये जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, जब तक इसको आप अपने जीवन में करेंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा प्यार आपके लिए क्या कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, परमेश्वर का प्यार इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है। तो यहां वहां ध्यान मत भटकाइए कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठने की जरूरत है शांति से। आपको यहाँ आने और सबसे पहले फोन के पास नहीं भागना, फोन के पास नहीं भागना। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी भी न्यूज क्यों ना आ जाए, आपको फोन उठाकर नहीं भागना कि पहले मैं सबसे बड़े स्पेशलिस्ट से बात कर लूं, पहले मैं सबसे बड़े बंदे से बात कर लूं, जो भी उस फील्ड का या मेरे लिए, मेरे एरिया का, मेरे मोहल्ले का, मेरे मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या जिस भी तरह की सिचुएशन में, फोन के पास नहीं भागना। पहले
प्रार्थना करनी है, रुकना है, ठहरना है। और उसके बाद आप देखना, आप किसी को भी फोन करेंगे ना, हो सकता है वो इच्छा ही खत्म हो जाए फोन करने की। किसी को जिसको सोच रहे थे आप फोन करना है, आपको अंदर से परमेश्वर संभाल लेंगे और फिर आप फोन नहीं करेंगे। और अगर आपने फोन किया भी, परमेश्वर चाहते हैं आप फोन करें, आपका बोलने का जो एंजाइटी, चिंता, डर के साथ आप बात करने जा रहे थे, वो सब बदल जाए। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? अब नहीं, काफी समय हो गया है। तो कुछ सीखा आपने आज? जो आपको वचन में लिखा है, वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले। तो आज जो वचन हमने सुना है, केवल सुनकर यहाँ छोड़ नहीं जाना, इस पर चलने वाला बनना है। क्योंकि परमेश्वर जो वचन को सुनकर चलते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं। आमीन। क्योंकि जो विश्वास करता है वही चलता है, जो विश्वास नहीं करता वो चलेगा नहीं। तो जो आज आपने सुना है, आप उसकी सामर्थ्य को देखेंगे अपने जीवन में। आपको समझ में आएगा, अरे अभी तक मैंने खुद इसको इतना पेचीदा क्यों किया हुआ था, मैं अभी तक क्यों नहीं इस बात को समझ पाया। जब आप इसे करेंगे, आप इसके रिजल्ट करेंगे। आज मैं आप सबने प्रार्थना करती हूँ। हमारे प्रेमी ईश्वर के अनुग्रहकारी अच्छे और बड़े पिता यीशु, जब हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके हृदय से बात सीधी सीधी जो आपने मुझसे कही, मैंने आगे पहुंचा दी है। जो मैंने आपसे सीखा वही मैंने आगे सिखाया है। यीशु, आपने अपने आत्मा के द्वारा इनके हृदयों में अपने प्रेम को बोया है, अपने प्रेम को बोया है। और इस समय पवित्र आत्मा जी, आप हर एक जो भी यहाँ और भी मौजूद है लोग, प्रभु आप इन सब के दिल में अपने प्रेम को उड़ेल रहे हैं, क्योंकि केवल आपका प्यार चाहिए हमें, केवल आपका प्यार जो हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। यीशु, आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अंत के दिनों में आप अपने प्रेम को उड़ेलेंगे। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आज हम आपके प्रेम की पत्रियां हैं जो हमारे हृदय पर लिखा गया है। लोग जब हमें पढ़ते हैं, आपके प्रेम को पढ़ते हैं। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हम आपके प्यार की सुगंध हैं। हम जहां भी जाते हैं, लोग उस सुगंध को सूंघते हैं, आपके प्यार की सुगंध को। हम जहां भी हैं, घरों में, घरों से बाहर, प्रभु हमारा जीवन आपके प्रेम को दिखाता है यीशु। प्रभु, क्योंकि आप हमारे दिल में रहते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। प्रभु जी, आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, इन सब के आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। प्रभु जी, हर कदम पर पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें याद दिलाएंगे कि आप इन्हें कितना प्यार करते हैं। आप बार बार इन्हें याद दिलाएंगे। जब ये भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा जी आप इन्हें याद दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे, क्योंकि वचन ने जैसा कहा कि आपने इनसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को इनके पापों के प्रायश्चित के लिए इस जगत में भेजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज हम भी प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया। धन्यवाद यीशु, आज हम भी प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप पूरी करेंगे, आप पूरी करेंगे। हर कदम पर आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जिस जो भी लोग यहाँ हैं प्रभु,
अगर कोई नई नौकरी की तलाश में है तो प्रभु आपका प्यार इनके लिए नई नौकरी प्रोवाइड कराने जा रहा है। अगर कोई नए बिजनेस के लिए तलाश में है तो प्रभु आपका प्यार इनके लिए नया बिजनेस प्रोवाइड कराने जा रहा है। प्रभु इनमें से किसी भी जो भी आर्थिक जरूरतें हैं, आपका प्यार इनकी सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वचन कहता है क्योंकि अब जो आपने इनसे स्नेह किया है, इसीलिए आप कहते हैं मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाकर तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा, तुम्हारे नाम को महिमा दिलाऊंगा। जब कभी भी तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा, संकट के समय मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद यीशु, आप कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ बना रहूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे इन्हें और इनके अपनों को पूरा सप्ताह आप कवर करके रखेंगे। आपके प्यार की कवरिंग के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। धन्यवाद यीशु। इनके परिवारों को भी ब्लेस करती हूँ मैं। आपके छुटकारे की घोषणा, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा, आपकी धार्मिकता की घोषणा मैं इनके परिवारों के ऊपर करती प्रभु। और यीशु, हम आपके उद्धार की घोषणा भी इनके परिवारों पर करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी समझ से परे की शांति इनके और इनके अपनों के दिलों में गहराई में वास करने पाए। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आमेन।